दोस्तों वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टीम बॉयलर एंड इंजन्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन को सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू थ्योरी सेक्शन को समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे। तो देखिए ये है स्टीम इंजन जो कि सिंगल सिलेंडर है, डबल एक्टिंग है, हॉरिजॉन्टल है, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन है। इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं देखिए। ये पूरा फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम है, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा स्टीम चेस्ट वाला इलाका है, ये स्टीम सप्लाई होता है। यानी जो हाई प्रेशर स्टीम जो बनता है वो स्टीम हाई प्रेशर स्टीम इधर से आएगा स्टीम चेस्ट में, और स्टीम चेस्ट से पिस्टन में आएगा ये डी स्लाइड वाल्व के थ्रू। जैसे जैसे ये जो कंडीशन है, यहाँ पे पिस्टन है तो इधर से स्टीम चेस्ट के थ्रू P2 के थ्रू आएगा और इसको प्रेशराइज करेगा, इधर की तरफ फ्लो करेगा। तो हमारा इधर का जो स्टीम है वो यहाँ P1 से होते हुए एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब P2 से प्रेशर करके प्रेशराइज करेगा तो पिस्टन इधर की तरफ मूव करेगा लेफ्ट की तरफ, और जब डी स्लाइड वाल्व आपका डी स्लाइड वाल्व इस कंडीशन में यानी यहाँ पे जब रहेगा यहाँ पे, तब आपका प्रेशर P1 की तरफ से प्रेशर आएगा तो पिस्टन राइट साइड में मूव करेगा, और P2 के साइड से जो इधर का स्टीम रहेगा वो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाएगा। यानी इधर से और इधर से दोनों साइड से प्रेशर लगता है, एक साइड से प्रेशर लगता है तो दूसरे साइड से बाहर निकल जाता है स्टीम। दूसरे साइड से जब स्टीम चेस्ट से प्रेशर आता है तो P1 के साइड से स्टीम चेस्ट से होते हुए एग्जॉस्ट पोर्ट से होते हुए बाहर निकल जाता है। ये आपका पिस्टन है, पिस्टन से पिस्टन रॉड है लगा होता है। पिस्टन का क्या काम होता है, ये स्टीम का जो हीट होता है उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये स्टीम का हीट, स्टीम का जो प्रेशर है उसको आगे पीछे कर रहा है, पिस्टन को आगे पीछे कर रहा है, यानी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। पिस्टन के साथ पिस्टन रॉड लगा होता है। अब ये पिस्टन रॉड यहाँ पे क्रॉस हेड होता है, क्रॉस हेड में स्लाइड करता है। ये क्रॉस हेड में स्लाइड करने का मतलब है कि ये क्या कहते हैं, पिस्टन रॉड को बेंड होने से बचाता है, ठीक है। क्रॉस हेड क्या करता है, पिस्टन रॉड को बेंड होने से बचाता है। अब यहाँ पे पिस्टन जो अब रॉड है वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू पिन के साथ कनेक्ट होता है। अब एक कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, ये आपका क्रैंक शाफ्ट, ये आपका छोटा कर देते हैं क्योंकि इधर में हमारा कर्सर नहीं जा पाएगा। अब ये हमारा क्रैंक है। अब ये क्रैंक क्या है, रोटेशन मोशन करता है। ये हमारा पिस्टन क्या कर रहा है, पिस्टन रॉड आगे पीछे यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। अब कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ये आपको क्रैंक को रोटेशन मोशन या रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड का क्या काम होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना। उसके बाद ये आपका जो शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट, ये बियरिंग के थ्रू, और बियरिंग के थ्रू जो बॉडी जो फ्रेम है उसमें बियरिंग के थ्रू कनेक्ट रहता है, ठीक है। बियरिंग के थ्रू ये पूरा इस पर होता फिक्स रहता है। इधर देखेंगे ये आपका डी स्लाइड वाल्व क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। किसकी वजह से, वॉल्व रॉड गाइड और इसेंट्रिक रॉड की वजह से, ठीक है। इसेंट्रिक क्या करता है, देखिए ये जो है ना आपका कैम एंड फॉलोअर अरेंजमेंट देखा होगा आपने। तो क्या होता है इसमें, कैम में ऐसे होता है, ठीक है। जब हमारा कैम क्या करता है, ये रोटेशन करता है, रोटेशन कर रहा है तो ये हमारा आगे पीछे मूव कर रहा है। ये आप रोटरी मोशन कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं क्या है लिखा हुआ है। फ्रेम, जो उसका फ्रेम मैंने बताया है, ये क्या करता है, किससे बना होता है, हैवी कास्ट आयरन का बना होता है। विच सपोर्ट ऑल द स्टेशनरी एजबल मूविंग पार्ट्स एंड होल्ड देम इन प्रॉपर पोजिशन। सिलेंडर, ये भी किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। स्टीम चेस्ट में क्या मैंने बताया था, इसमें जो हमारा स्टीम होता है जिसका प्रेशर 20 बार से ऊपर होता है वहाँ पे इकट्ठा रहता है, स्टीम चेस्ट में इकट्ठा होता है, और डी स्लाइड वाल्व के थ्रू पिस्टन सिलेंडर में प्रवेश करता है। डी स्लाइड वाल्व क्या करता है, डी स्लाइड वाल्व इफ मूव इन द स्टीम चेस्ट विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये स्टीम चेस्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करता है। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में यहाँ पे आपका डी स्लाइड वाल्व है, इसका शेप डी के शेप का होता है,
डी के शेप होता है, इसीलिए इसको डी स्लाइड वाल्व बोलते हैं। तो ये आगे पीछे मूव करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। किसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे मिलता है? ये आपका जो शाफ्ट है, शाफ्ट का रोटेशन मोशन से डी स्लाइड वाल्व सिंगल हार्मोनिक मोशन में कन्वर्ट होता है वाल्व रॉड और इसेंट्रिक रॉड की वजह से। इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व कौन सा होता है? ये आपका जो पिस्टन है उसमें P1 एंड P2 ये इनलेट वाल्व है, और यहाँ पे जो है ये है एग्जॉस्ट वाल्व। पिस्टन क्या है? पिस्टन एक सिलिंड्रिकल डिस्क होता है जो आगे पीछे जहाँ पे प्रेशर आएगा वो पिस्टन एक साइड से दूसरी साइड में मूव करेगा। पिस्टन रॉड, पिस्टन में पिस्टन रॉड लगा होता है। क्रॉस हेड क्या करता है? पिस्टन रॉड को बेंड होने से बचाता है। गाइड द मोशन ऑफ पिस्टन रॉड, पिस्टन रॉड के मोशन को गाइड करता है और प्रिवेंट फ्रॉम बेंड होने से बचाता है। कनेक्टिंग रॉड क्या करता है? ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है कनेक्टिंग रॉड। क्रैंक शाफ्ट क्या करता है? क्रैंक शाफ्ट रोटेशन मोशन होता है। इट इज़ द मेन शाफ्ट ऑफ द इंजन हैविंग ए क्रैंक। द क्रैंक वर्क ऑन द लीवर प्रिंसिपल एंड प्रोड्यूस रोटरी मोशन ऑफ द शाफ्ट। द क्रैंक शाफ्ट सपोर्ट ऑन मेन बेरिंग ऑफ द इंजन। इंजन की मेन बेरिंग पे वो होता है, कनेक्ट होता है। इसेंट्रिक क्या करता है? इसेंट्रिक प्रोवाइड करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। जो आपका क्रैंक शाफ्ट होता है उससे इन रोटेटिंग मोशन से क्या करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू स्लाइड वाल्व को वो करता है। इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू द स्लाइड वाल्व। इसेंट्रिक रॉड क्या होता है? इसेंट्रिक रॉड एंड वाल्व रॉड। इसेंट्रिक रॉड इज मेड ऑफ फोर्ज स्टील whose one end is fixed to the eccentric and other to the valve rod. Its function is to convert rotary motion। देखिए इसेंट्रिक रोड का क्या यूज होता है? ये शाफ्ट के रोटरी मोशन को, ठीक है, मोशन टू द क्रैंक शाफ्ट के रोटरी मोशन को कन्वर्ट करता है इनटू टू एंड फ्रॉम मोशन ऑफ द वाल्व रॉड के टू एंड फ्रॉम मोशन में कन्वर्ट करता है। फ्लाईव्हील का क्या काम होता है? फ्लाईव्हील एक मोटा मतलब हैवी कास्ट आयरन का बना हुआ एक पहिया होता है जो क्या करता है? इंजन के फ्लक्चुएशंस को कम करता है, बचाता है, फ्लक्चुएट होने से बचाता है। इट आल्सो प्रिवेंट द जर्क ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। गवर्नर का क्या काम होता है? गवर्नर इट इज ए डिवाइस टू कीप, देखो इंजन में जो है ना स्पीड, इंजन में स्पीड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर के थ्रू स्टीम भेजते हैं, यानी गवर्नर के थ्रू स्टीम भेजते हैं ताकि इंजन की स्पीड यूनिफॉर्म रहे, ठीक है। इट इज़ ए डिवाइस टू कीप द इंजन स्पीड मोर और लेस यूनिफॉर्म एट ऑल लोड। मतलब ज़्यादा लोड होने पे क्या होता है, इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ेगा तो स्पीड स्लो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या करेगा? ज़्यादा स्टीम भेजेगा गवर्नर। और जब हम लोड कम होता है तो इंजन का स्पीड तेज़ हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या करेगा कि स्पीड को कंट्रोल करेगा, कम कर देगा स्टीम भेजना पिस्टन में, सिलेंडर में। तो इस तरीके से फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए, स्पीड को यूनिफॉर्म करने के लिए गवर्नर का इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नर क्या करता है? स्टीम को कंट्रोल करता है, कितना स्टीम। अब आइए देखते हैं स्टीम इंजन से रिलेटेड जो MCQs है उनको हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल स्टीम इंजन वर्क ऑन, सभी स्टीम इंजन वर्क करते हैं किस पे? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। स्टीम इंजन हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे काम करता है। अच्छा, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बोलता है कि इफ़ टू बॉडीज कॉन्टेक्ट विथ थर्ड बॉडी दे ऑल आर थर्मली इक्विलिब्रियम। दो वस्तुएं अगर तीसरी वस्तु के साथ उसमें संतुलन में हैं तो वे आपस में उसमें संतुलन में होगी, ठीक है। तो यह हुआ जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि हीट एंड वर्क दे आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। हीट एंड जो वर्क है वो म्यूचुअली कन्वर्टेबल होता है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू, यानी हीट देने पे वर्क मिलेगा और इंटरनल एनर्जी रहेगी उसमें, ये इसके इक्वल होता है। सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स में क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है। क्लासिक का नियम है, इसमें दो नियम है, क्लासिक और एक और नियम है। तो क्लासिक नियम क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो साइक्लिक प्रोसेस में काम करे और हमारा जो टेम्परेचर है वो लोअर बॉडी से हायर बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो, ऐसा इंजन बनना संभव ही नहीं है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द कंबस्टन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस, जो कंबस्टन होता है फ्यूल का वो इंजन सिलेंडर के
द स्टीम इंजन सिलेंडर ऑफ द स्टीम इंजन। तो ये क्या होता है, कंबस्टन होता है फ्यूल का आउटसाइड, ठीक है, फ्यूल आउटसाइड ऑफ द इंजन सिलेंडर। आईसी इंजन में क्या होता है, कंबस्टन फ्यूल का क्या होता, कहाँ होता है, इनसाइड होता है, फ्यूल सिलेंडर के अंदर जाता है, वहाँ पे कंबस्टन होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्टीम इंजन में है वो कंबस्टन बाहर होता है, ठीक है, आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टीम इंजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। बिल्कुल सही है, स्टीम इंजन को एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन द हीट एनर्जी इन द स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क बाय एंड टू द फ्रॉम मोशन ऑफ द पिस्टन। रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन में हीट एनर्जी, स्टीम की जो हीट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल वर्क में। वही सही बात है, हम लोग क्या करते हैं, पानी को हीट देते हैं, स्टीम में कन्वर्ट होता है और उस स्टीम का इस्तेमाल करते हैं इंजन्स को चलाने में। यानी पिस्टन्स जब मूव होगा तो क्रैंकशाफ्ट मूव होता है, रोटेशन मोशन होता है और उस रोटेशन मोशन से हम लोग कोई भी मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका एग्री हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन, सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन में स्टीम इज एडमिटेड ऑन द वन साइड ऑफ द पिस्टन। हाँ, पिस्टन के एक साइड में एडमिट होता है स्टीम और द वर्किंग स्ट्रोक इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। एक वर्किंग स्ट्रोक हमें मिलेगा उससे ईच रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के एक बार घूमेगा, उसमें एक रिवोल्यूशन लेगा। एक बार पिस्टन आगे मूव करेगा तो उससे एक स्ट्रोक मिलेगा। एक स्ट्रोक किसको बोलते हैं, एक रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट हमारा एक बार रोटेट करेगा। तो ये हुआ आपका सिंगल स्टीम इंजन। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। डबल एक्टिंग स्टीम इंजन में क्या होता है, स्टीम इज एडमिटेड ऑन वन साइड ऑफ द पिस्टन एंड टू वर्किंग स्ट्रोक आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच रिवोल्यूशन ऑफ द, नहीं, डबल एक्टिंग स्टीम इंजन में क्या होता है, स्टीम जब एडमिट होता है वन साइड ऑफ द पिस्टन एंड टू वर्किंग स्ट्रोक प्रोड्यूस, टू वर्किंग स्ट्रोक नहीं होगा। तो ये आपका रॉन्ग हुआ, बी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट है, व्हेन द स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट इज बिटवीन 100 आरपीएम से 250 आरपीएम रहेगा क्रैंकशाफ्ट की स्पीड, तो इंजन कहलाएगा मीडियम स्पीड स्टीम इंजन, ठीक है, मीडियम स्पीड इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्टीम आफ्टर डूइंग वर्क इन द सिलेंडर पासिस इनटू कंडेंसर द इंजन इज सेट टू ए। व्हेन स्टीम आफ्टर डूइंग वर्क इन द सिलेंडर पासिस, अगर हमारा जो स्टीम है उस सिलेंडर में वर्क होने के बाद में अगर वो कंडेंसर में पास होता है, कंडेंसर में जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कंडेंसिंग स्टीम इंजन, ठीक है, कंडेंसिंग स्टीम इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द compensates expansion, when the expansion of steam is carried out in single steam engine and then exhaust into atmosphere or a condenser, the engine is set to simple steam engine। देखिए, जब उसको सिंपल एटमॉस्फेयर में जब छोड़ देते हैं वर्क करने के बाद में, सिलेंडर में वर्क करने के बाद एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं या फिर कंडेंसर में छोड़ते हैं, तो वो हमारा सिंपल स्टीम इंजन कहलाएगा। इन सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन प्रोड्यूस पावर देन द डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। देखिए, सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन में क्या होता है, पिस्टन जब मूव करता है, एक बार पिस्टन मूव करेगा तो एक स्ट्रोक मिलेगा, एक रिवोल्यूशन होगा। डबल एक्टिंग स्टीम इंजन में क्या होता है, टू रिवोल्यूशन मिलता है। तो ये हमारा सिंगल स्टीम इंजन में प्रोड्यूस करता है हाफ पावर देन डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए हॉरिजॉन्टल स्टीम इंजन रिक्वायर लेस फ्लोर एरिया देन ए वर्टिकल स्टीम इंजन, ये गलत है। हॉरिजॉन्टल मान लीजिए फ्लोर है, अगर हमारा हॉरिजॉन्टल स्टीम इंजन है तो ज़्यादा फ्लोर एरिया कवर करेगा कंपेरेटिवली वर्टिकल स्टीम इंजन से, तो ये हमारा गलत हो गया। द स्टीम इंजन इन द सिलेंडर इज नॉट अलाउड टू फॉल बिलो द एटमोसफियर प्रेशर, बिल्कुल सही है, एटमॉस्फेयर प्रेशर से नीचे नहीं फॉल होना चाहिए, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया।
द कंपाउंड स्टीम इंजन इज जनरली नॉन कंडेंसिंग। देखिए कंपाउंड स्टीम इंजन जब यूज करते हैं ना तो उसमें कंडेंसिंग स्टीम मतलब जो हमारा इंजन से जब हमारा स्टीम निकलता है तो उसको कंडेंसर में भेजा जाता है, ठीक है, तो वो हमारा कंडेंसिंग स्टीम इंजन होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉन कंडेंसिंग होता है, तो ये हमारा गलत हो गया, तो हमारा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोशन ऑफ डी स्लाइड वाल्व इन ए स्टीम इंजन इज सिंपल हार्मोनिक। डी स्लाइड वाल्व हमारा सिंपल हार्मोनिक होता है, बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था। द फंक्शन ऑफ ए पिस्टन इन ए सिंपल स्टीम इंजन। पिस्टन का क्या फंक्शन होता है स्टीम इंजन में, वो क्या करता है, मैंने क्या बताया था, पिस्टन को क्या करते हैं, हीट लेता है स्टीम से, स्टीम का जो एनर्जी होता है हीट एनर्जी उसको क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो सी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ डी स्लाइड वाल्व इज टू एक्सहास्ट स्टीम फ्रॉम द सिलेंडर एट अ प्रॉपर मोमेंट। डी स्लाइड वाल्व का क्या फंक्शन होता है, वाल्व टू एक्सहास्ट स्टीम, एक्सहास्ट स्टीम को निकालता है, ठीक है, बाहर निकाल देता है सिलेंडर से एट द प्रॉपर मोमेंट, सिलेंडर के प्रॉपर मोमेंट, जिस टाइम पे, जैसे कि हमारा मैंने क्या दिखाया था, ऐसा सिलेंडर था हमारा, ठीक है, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा डी स्लाइड वाल्व है, जब इधर से जब स्टीम प्रेशर करता है, मतलब इधर से इनलेट करता है तो इधर से निकलता है, तो ये हमारा लॉक रहता है हमारा, इधर से जब इधर से प्रेस करेगा तो इधर का जो स्टीम रहेगा इधर से निकल के एक्सहास्ट से बाहर निकल जाता है। तो ये क्या करता है, डी स्लाइड वाल्व स्टीम को एक्सहास्ट करने देता है, मतलब बाहर निकलने देता है सिलेंडर के प्रॉपर मोमेंट, एकदम जैसे जब उसका टाइम होगा उसमें बाहर निकल जाता है, वैसा उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है डी स्लाइड वाल्व को। तो ये आपका सही हो गया। द फंक्शन ऑफ क्रॉस हेड इज टू गाइड मोशन टू द, क्रॉस हेड इज टू गाइड मोशन ऑफ द प्रिवेंट इट फ्रॉम बेंडिंग। क्रॉस हेड कहाँ लगा होता है, पिस्टन रॉड उसमें लगा होता है, पिस्टन रॉड और इससे जो आपका कनेक्टिंग रॉड होता है उसके बीच में। तो क्रॉस हेड क्या करता है, पिस्टन रॉड को बेंड होने से बचाता है, पिस्टन रॉड को बेंड होने से बचाता है। तो फंक्शन ऑफ पिस्टन रॉड, पिस्टन रॉड का क्या काम होता है, देखिए पिस्टन रॉड का क्या काम होता है, टू गाइड मोशन ऑफ द पिस्टन रॉड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बेंडिंग। तो ये तो हमारा काम हो गया आपका क्रॉस हेड का, टू ट्रांसफर मोशन फ्रॉम वन पिस्टन टू क्रॉस हेड, हाँ ट्रांसफर मोशन करता है पिस्टन से क्रॉस हेड में मोशन को ट्रांसफर करता है। टू कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू मैकेनिकल वर्क, तो पिस्टन का काम होता है, ठीक है। टू एक्सहास्ट स्टीम फ्रॉम सिलेंडर एट प्रॉपर मोमेंट, तो ये हमारा डी स्लाइड वाल्व का काम होता है, तो ये भी गलत हो गया। पिस्टन रॉड का क्या काम होता है, ट्रांसफर मोशन फ्रॉम द पिस्टन टू द क्रॉस हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज नॉट टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटरी मोशन। कनेक्टिंग रॉड का फंक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता है, टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटरी मोशन, बिल्कुल गलत है। यही तो इसका होता है, मीन्स कनेक्टिंग रॉड का मतलब जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो क्या करता है, पिस्टन रॉड का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब जो इसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हमारा पिस्टन हो गया, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर हो गया, यहाँ से आपका ये आपका पिस्टन हो गया, ये आपका पिस्टन रॉड हो गया, ये आपका डी स्लाइड वाल्व सॉरी क्रॉस हेड हो गया। अब यहाँ से ये क्या करता है, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड होता है। तो ये जब रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा तो ये क्या करेगा, इधर आएगा कि इसको क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करने का काम करता है। यहाँ पे लिखा है नॉट, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फंक्शन ऑफ एन इसेंट्रिक रॉड। इसेंट्रिक रॉड का क्या फंक्शन होता है, तो मैंने क्या बताया था, इसेंट्रिक रॉड का क्या फंक्शन होता है, टू कन्वर्ट रोटरी मोशन, जो आपका क्रैंकशाफ्ट का रोटरी मोशन होता है उसको किस में फॉर्म करता है, इनटू टू एंड फ्रॉम, मतलब उससे या फिर उसके द्वारा, टू एंड फ्रॉम मोशन ऑफ द वॉल्व रॉड, वॉल्व रॉड को वो करता है आगे पीछे करके मूवमेंट करता है,
टू कन्वर्ट रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट इनटू टू एंड फ्रॉम मोशन ऑफ द वाल्व रॉड। तो इसका ये वाला सी वाला ऑप्शन हो गया। द फंक्शन ऑफ इसेंट्रिक इज टू प्रोवाइड, इसेंट्रिक का क्या फंक्शन होता है, डी स्लाइड वाल्व को क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता है, ठीक है, डी स्लाइड वाल्व को रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता है। द फंक्शन ऑफ वाल्व रॉड, फंक्शन ऑफ वाल्व रॉड का क्या फंक्शन होता है, ये वाल्व रॉड का क्या फंक्शन होता है, जो हमारा डी स्लाइड वाल्व लगा होता है, डी स्लाइड वाल्व को एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसा 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 मोशन में उसको मूव करने का काम करता है, ये करता है वाल्व रॉड का काम होता है। द फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील का क्या फंक्शन होता है, मैंने क्या बताया था, जो हमारा जो फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, उस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या फ्लक्चुएशन स्पीड के फ्लक्चुएशन को प्रिवेंट करने का काम करता है। जो हमारा स्टीम इंजन होता है उसके स्पीड की फ्लक्चुएशन जो आता है उसको कम करने का काम करता है फ्लाईव्हील, ठीक है। मतलब जब लोड ज़्यादा होता है तो ये अपने आप एब्जॉर्ब कर लेते, मतलब फ्लाईव्हील के जो स्पीड रहेगा उसके उसकी स्पीड से ये क्या करता है, मोशन को तेज़ कर देता है, ठीक है, धीरे नहीं होने देता है। और अगर लोड कम होता है तो उसको मोशन को कंट्रोल कर स्लो करने का काम करता है, मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ गवर्नर इज टू कीप द इंजन स्पीड यूनिफॉर्म एट ऑल लोड कंडीशन। गवर्नर का क्या काम होता है, गवर्नर का काम होता है किसी भी लोड में, लोड मतलब ऑल लोड कंडीशन में इंजन की स्पीड को यूनिफॉर्म करना है। बिल्कुल सही है।